हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। सो मैंने 2-3 महीने में क्या किया मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चालू करते हैं कि मैंने 2 महीने में क्या किया। मेरे लास्ट वीडियो था वो 7-8 मई को आया था। ये मेरा मई महीने का P&L है। ये एक्चुअली 2024-25 साल का P&L है। तो हमने नेट 45,000 यहाँ पे गंवाया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये महीने में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैं एक 2-3 ट्रेडिंग सेटअप पे काम कर रहा था। तो वो सेटअप मैंने यहाँ पे लाइव टेस्ट किए, उसमें थोड़ा पैसा गया। फिर मैंने 2 महीने वो जो सेटअप थे वो ट्वीक करने में मैंने 2 महीने वेस्ट किए। वेस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, इन्वेस्ट किए। इसमें मैंने बैक टेस्टिंग, फिर थोड़ा सा इंडिकेटर बिल्ड करना पाइन स्क्रिप्ट में, ये सब काम हमने 2 महीने में किया। फिर अगस्त में हमने अगस्त में हमने क्या किया। अगस्त में हमने वापस वो जो हमारा जो 2-3 सेटअप थे वो हमने यहाँ पे टेस्ट किया। तो उसमें हमें मिक्स्ड सक्सेस मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा लॉस है, बाकी सब बड़े प्रॉफिट है। तो इसको फाइन ट्यून करना अभी बाकी है। तो ये मैं अभी ये महीने में कर रहा हूँ। ये कल का या परसों का मेरा लॉस है। 20,000 रुपये हमने ऐसे ही गंवा दिए। एक टेस्टिंग कर रहा था मैं एक सेटअप का। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे खुद के पैसे लगा के मेरे सेटअप टेस्ट करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। ये 2 महीने मैंने ऐसे काम किया है। अभी मैं कौन से सेटअप पे काम कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे होता है। नॉर्मली कोई भी सेटअप लो आप, यहाँ पे आजकल अपना कौन सा भी सेटअप हंट होता है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल, ये देखो क्या खतरनाक स्टॉप लॉस हंटिंग किया है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। जो भी प्राइस एक्शन सेटअप है, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से कोई भी एक ये लगाएगा, ट्रेंड लाइन लगाएगा, ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर, ये कल का क्लोजिंग का लाइन है, ग्रीन लाइन, यहाँ से रीटेस्ट मारा। ठीक है, ये देखो अभी ये चल रहा है स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही है। इसका नेक्स्ट कैंडल देखो कैसे ग्रीन निकलता है ऊपर, नहीं तो यही कैंडल एक ग्रीन ही निकलेगा आगे का कैंडल। देखो अभी ये जो क्लोज हो जाएगा ना, तो आप देखो कैसे होता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग का ही है। मतलब ऊपर जाने के लिए मुझे वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं नीचे के साइड पे सबके स्टॉप लॉस, ये जहाँ पे भी ऊपर जाएगा करके जो बाय करके बैठे हैं ना, ये सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खा रहा है। देखो ये मैंने जैसे बोला था अभी, एक कैंडल यहाँ पे वीक निकल रहा है और ये कैंडल ज़बरदस्त यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये जाएगा ऊपर, ये सब तोड़ के ऊपर जाएगा। तो ये जो अपने जो सेटअप्स है, प्राइस एक्शन सेटअप, ये आजकल बहुत हंट हो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक्सेप्ट फ्यू यूट्यूबर, जैसे कि कोई ये अपना कौन, ये इंट्राडे हंटर है, और फिर वो बहुत सारे हैं, वो फौजी भाई एक है, स्टॉक बर्नर है। उनके जैसे हम एक्सपर्ट नहीं है, हम बैठ नहीं सकते, हम सेटअप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उनके जैसा अपना कैपेसिटी भी नहीं है। तो क्या करना है इसके लिए, तो उसके लिए मैं एक इस पे काम कर रहा हूँ। ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी है। ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको अभी बताऊंगा किस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, मैं 2-3 कंपनियां दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये सब यहाँ से जो जिन्होंने शॉर्ट किया रहेगा ना, वो सबका स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाएगा 520 525 तक। ठीक है, चलो चलते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट। फॉर एग्जांपल एवेन्यू सुपर मार्ट ये कंपनी डी मार्ट का कंपनी है। उसके ना लास्ट के 2 कॉलम देखने हैं हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है, मतलब वो कंपनी कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एवेन्यू सुपर मार्ट 5% पे काम कर रही है। मतलब उसको बिजनेस करने के लिए 5% पे वो बिजनेस कर रही है, ज़्यादा नहीं है। ट्रेंड तो हम बोल रहे हैं कि ये 10,000 तक जाएगा, 20,000 तक जाएगा। ओके, लेकिन देखो ये 7% 7.5% पे काम कर रही है ट्रेंड।
ऐसे सारे जो रिटेल कंपनी जो है ना वो 10% के आगे कोई नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? सो अगर इनका सारा खर्चा जाके मतलब जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसमें से पूरा का पूरा एक्सपेंसेस हमने निकाल दिया तो उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। दूसरा लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनका प्रॉफिट मार्जिन देखो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8%। रिलायंस कितने पे काम कर रही है? 8% पे काम कर रही है। IOCL, BPCL, कोई भी इसमें से 10% के ऊपर नहीं है। मतलब ये 10%, 10% पे धंधा कर रही है सब लोग। कितना थिन मार्जिन है देखो यहाँ पे। बैंक्स देखते हैं अभी हम लोग, बैंक्स में थोड़ा सा अच्छा कंडीशन है, 23%, 28%, 30-32%। कोटक महिंद्रा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है बैंक्स में, तो 30-25% पे के रेंज में यहाँ पे बैंक्स काम कर रहे हैं सब लोग। टाइटन जैसी कंपनी है जो एकदम फेमस है झुंझुनवाला की, ज्वेलरी कंपनी, देखो 6% पे काम कर रही है, 7% पे। तो ये क्या होता है? सो मतलब इनका जो बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा खर्चा मिला के, सबका सैलरी वगैरह दे के, रॉ मटेरियल और ये सब एक्सपेंसेस जो है वो सब मिटा के मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है 6.84%। इसके ऊपर टैक्स जाएगा, ये टैक्स पकड़ के नहीं है, ये बिफोर टैक्स है, तो इसके ऊपर टैक्स आएगा। सो इनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा नहीं है। तो हमें कैसे काम करना है? मैंने क्या किया है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं कि मुझे 1:5 RR मिलना चाहिए, 1:3 मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 मिलना चाहिए, नहीं तो मैं ट्रेडिंग करने के लायक नहीं हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको अपना ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1:2, 1:3 सेटअप लगा के बैठने के लिए यहाँ पे मुझे रिस्क है। मेरा कब सेटअप, मेरा कब स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है। देखो ये कैसे, जिसने भी यहाँ पे बाय किया रहेगा, कितना स्टॉप लॉस गंदी तरीके से 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट का कैंडल है, निकल के स्टॉप लॉस खा दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि मैं यहाँ पे सेटअप लगा के नहीं बैठ सकता, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक स्प्रेडशीट में जस्ट काम कर रहा हूँ, स्प्रेडशीट बनाया है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, 4 पॉइंट लेता हूँ, 5 पॉइंट लेता हूँ, 6 पॉइंट लेता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 पॉइंट से मैं काम करने वाला हूँ। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है। एक लॉट मतलब 15 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, एक लॉट 3 पॉइंट पे मुझे 45 रुपये मिलते हैं। उसमें से चार्जेस, जो ब्रोकरेज होता है मेरा, ये ब्रोकरेज मैंने कोटक का कैलकुलेट किया, मैं कोटक पे काम करता हूँ। सो अगर मेरा 217.60 पे अगर मेरा एंट्री है और मैं 3 पॉइंट लेके जा रहा हूँ तो 6.10 मुझे मिलता है, 6.10 मेरा जाता है टैक्सेस। 45.76 ये मेरा ग्रॉस है, उसमें से 6.10 जाता है और 39.66 पैसे मेरे हाथ में आते हैं। ओके, सो ये केस में मेरा चार्जेस जाके नेट मुझे 39.60 मिलता है। 4 पॉइंट में मुझे 54 रुपीज़ मिलते हैं, 5 पॉइंट पे मुझे ऑलमोस्ट 70 रुपये मिलते हैं और 6 पॉइंट पे मुझे 84 रुपीज़ मिलते हैं। सो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो मेरा चार्जेस एक्सपेंसेस जो है मेरे चार्जेस दे के, मेरा यहाँ पे 86% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे 89% है, यहाँ पे 90%, 91% और यहाँ पे 93% मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6 पॉइंट पे। समझ रहे आप मेरी बात? 6 पॉइंट पे मेरा, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 6 पॉइंट देने के बाद, 6 पॉइंट कमाने के बाद मुझे 93% मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है। उसके ऊपर मैं 6 रुपये 15 पैसे में टैक्सेस देता हूँ। कोटक का 0 ब्रोकरेज है इसलिए वो ब्रोकरेज नहीं लेता है, तो ये अच्छा है। मैंने जितने भी कंपनीज आपको दिखाया है उससे तो ये अच्छा है ना। रिलायंस है, ये बैंक इंडस्ट्रीज़ है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 23, 30, 32,
टाइटन कंपनी का 7% है, एवेन्यू का 4% है, 5%, रिलायंस का 8-9% है। सो उससे भी अच्छा मेरा प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है। तो इस पे मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे देखना है कि मुझे ऐसे सेटअप पे काम करना है। ऐसा मेरा प्लान रहेगा कि ये मैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लेके मैं निकलूँ। ओके, तो ये कंसिडर करके मैंने आज सैम्पल ट्रेड लिए थे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सैम्पल ट्रेड मैंने कैसे लिए थे। सो फॉर एग्जांपल मैंने पुट में भी लिए, कॉल में भी लिए, दोनों में लिए। मुझे कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है? सो अगर मुझे 3 रुपये प्रॉफिट मिलना है, सो मुझे 300 रुपये के नीचे का स्ट्राइक सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों 300 रुपये के नीचे का स्ट्राइक क्यों सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि 300 जो होता है इज इक्वल टू इंटू 1%, 3 रुपये होता है। 300 के 1% 3 रुपये होता है। अगर मेरा टारगेट ही 3 रुपये है तो मुझे मिनिमम 1% निकलना है मार्केट से। कोई भी ट्रेड में ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको मिनिमम 1% निकाल के देंगे। सो आपको ऐसा स्ट्राइक लेना है 300 के नीचे का कि जिसका 3 रुपये। सो अभी मैंने कौन सा लिया, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है 217 का लिया है। सो जो 217 का क्या आता है? सो 217 का 3 रुपये कितना आता है? सो 217 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 217। देखो 1.38% आता है। कितना आता है? 1.38%। सो ऊपर का 38% मैंने ब्रोकरेज में दे दिया, तो नेट 1% मेरे हाथ में आता है। भाई ट्विटर पे देखो बड़े बड़े जो ऑप्शन सेलर्स भी है ना, वो हफ्ते का 1% निकालते हैं, महीने का 4% और साल का 48%। सो अगर हफ्ते का 1% निकालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेक इवन मतलब ऑफर है यहाँ पे कि आप एक ट्रेड में 3 पॉइंट भी लेंगे तो आपका 1% छूटता है यहाँ पे। मैं चालू करूँगा एक लॉट से 15 क्वांटिटी से, और 3 पॉइंट अगर लेता हूँ तो मेरा इतना छूटता है 1.38। सो मुझे जितने पॉइंट्स मेरा टारगेट है उसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस मुझे ऑलवेज लेना है। सो यहाँ पे देखो मैंने 217 का एक लिया था, 242 का एक लिया था, फिर 126 का लिया, 172 का एक लिया। ऐसे मैंने आज 4-5 ट्रेड किए। तो ये क्या था देखो, अभी ये देखो, ये पहला ट्रेड देखते हैं क्या था। 217 में मैंने लिया 10:18। यहाँ पे मैं सेटअप दिखाता हूँ, कोई भी सेटअप चलेगा, फिर इस पर आपका प्राइस एक्शन भी चलेगा। 2:18 ये वाला, 10:18 ये वाला। ये क्या था? ये यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। यहाँ पे रेड एरो दिख रहा है, वहाँ पे इसने कल के जो क्लोजिंग प्राइस था, कल के क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल ये बनाया, ये वाला 10:16 का रिजेक्शन कैंडल। 10:17 का रिजेक्शन कैंडल का हाई कम था। 10:18 पे रेड कैंडल निकलते ही मैंने पुट बाय किया और मेरे कितने पॉइंट मिले? मुझे 4 पॉइंट मिले, नेट 4 पॉइंट। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में मिले। 30 सेकंड में 4 पॉइंट निकल के मैं बाहर आ गया, एक ट्रेड हो गया अपना। तो सेटअप देखा आपने, सेटअप एकदम सटीक था। मैं अगर बैठता तो मुझे इतना सारा मिलता, लेकिन अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, बस जितना मिलता है वो निकलो, लेके बाहर पड़ो। ठीक है, ये पहला सेटअप अपना हो गया। तो ये सेटअप क्या था? सेटअप ये कल के क्लोजिंग प्राइस का रिजेक्शन। और दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा माइनर सेटअप था, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन का इसने 10:15 पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट बोलते हैं इसको, रीटेस्ट नहीं तो लास्ट किस। ये लास्ट किस के लिए नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ये ब्रेकआउट फेलियर सेटअप था। ये जो ब्रेकआउट था, जो लोगों ने ये लाइन खींच के यहाँ पे कॉल बाय किए होंगे ना, वो सब यहाँ पे कट चुके होंगे। ठीक है, ये अपना पहला सेटअप था। दूसरा ट्रेड देखो क्या है। दूसरा ट्रेड मैंने कॉल पे लिया, पहला पुट पे लिया था, दूसरा कॉल पे लिया। क्या था वो? 10:50 22 सेकंड। चलो 10:50 22 सेकंड, ये मेरा दूसरा ट्रेड था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, ये मैंने लाइन खींचा था। ये लाल कैंडल बनने से पहले, ये 10:50 का कैंडल था। ये लाल कैंडल जो है 51 का, वो बनने से पहले मैंने ये ऐसा लाइन खींचा था। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट निकला
तो मैंने कॉल लिया, 4 पॉइंट लेके मैं बाहर आ गया, वो भी फेल्योर था। अगर मैं 1 सेकंड भी ज़्यादा रुकता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बुरी तरह से कट जाता है। ये देखो बुरी तरह से, ये लेवल पे प्राइस वापस आया ही नहीं, बुरी तरह से मेरा स्टॉप लॉस कट जाता। इसलिए हमको 3 पॉइंट 4 पॉइंट में बाहर निकलना है। ट्रेड देखते हैं, ये देखो ये ट्रेड है 242.65 पे मैंने लिया और 246.70 पे मैंने इसको बेच दिया, 4 पॉइंट यहाँ पे मिले। तीसरा सेटअप देखते हैं, वापस मैंने पुट लिया, कहाँ पे लिया 10:58 चलो 10:58 ये वाला 10:57 का कैंडल था। ये कैंडल ने दूसरे कैंडल का हाई ब्रेक करने में फेल हो गया और ऊपर वाला वीक दोनों का ही ज़्यादा था। इसका मतलब ऐसा है कि इस यहाँ पे रिजेक्शन आने वाला है। दूसरा रीज़न क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न ये है कि ये राउंड लेवल है, 400 का लेवल है। देखो आप, ये जो है ना, ये 51,400 का लेवल है। 51,400 का लेवल, ये निकलते ही, लाल कैंडल निकलते ही मैंने इसमें शॉर्ट मार दिया। ये लाल कैंडल निकलते ही मैंने इसमें शॉर्ट मार दिया। मेरा स्टॉप लॉस रहता है ये कैंडल का हाई। और ये देखो पुट अपना 10:59 और 36 सेकंड, ऑलमोस्ट 1 मिनट में मैं बाहर निकला। 126, 27, 131, 4 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गए। सेटअप क्या था? यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे मैं बाहर निकला। अगर मैं यहाँ पे बैठता तो ये पूरा मूवमेंट मुझे मिलता नहीं। मुझे सिर्फ 4 पॉइंट लेने हैं, मुझे अभी किसी की सुनना नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा भाई 1:2 ले लो, 1:3 ले लो, 1:5, नहीं। आपका 1:2 के चक्कर में ये ऐसा यहाँ पे कटने वाला है, ठीक है। स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं, ऐसे यहाँ पे कटने वाला है। देखो आजकल बहुत हंटिंग होता है और यहाँ पे बहुत कैपिटल अपना जाता है। सो लंबे ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे तो नहीं पड़ना है। मैं अभी यही टेस्ट करूँगा अगले 6 महीने 1 साल, एक लॉट से मैं यही टेस्ट करने वाला हूँ कि लंबे प्रॉफिट के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट ले लो, निकल लो। सेटअप बहुत ही अच्छा रहेगा तो 6 पॉइंट के लिए मैं टारगेट ऑर्डर डाल दूंगा, नहीं तो मैं 3 पॉइंट मिनिमम लेके बाहर निकलूँगा। मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 300 के नीचे का, 1% मुझे 3 पॉइंट में मिलेगा। फिर ब्रोकरेज वगैरह जाके नेट 1% मेरे हाथ में आता है। दिन का 1% बहुत होता है। ओके, जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने ये जो किया है कैलकुलेशन, ये मैं इनके साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ कि जिनका रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाइटन कंपनी, जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%, 8%, 4% है। मेरा मार्जिन यहाँ पे 3 पॉइंट पे 86% है, 4 पॉइंट पे 89% है, 6 पॉइंट पे मेरा 93% है। मैं उस बहुत अच्छा मानता हूँ। इंस्टेड ऑफ 1:2, 1:3, 1:4, मुझे वो चक्कर में नहीं पड़ना है। सेटअप मुझे समझ में नहीं आते हैं, जो समझ में आते हैं वो हंट होते हैं। मैं छोटा ट्रेडर हूँ, मुझे मेरा कैपिटल बहुत प्यारा है, तो अभी मैं कैपिटल ही बचाऊंगा यहाँ पे, समझ रहे आप। सो इसमें थोड़ा और टेस्टिंग बाकी है, तो मैं नेक्स्ट 15 दिन के लिए वीडियो नहीं डालूंगा। सो नेक्स्ट ये टेस्टिंग करके मैं पूरा जो मेरा सिस्टम है वो 15 दिन के बाद में वापस एक वीडियो डाल के उसमें अपलोड करके मैं मेरा ट्रेडिंग चालू करूँगा। सो यहाँ पे आप कितने भी ट्रेड ले सकते हो दिन में। ये टेस्टिंग भी मैंने किया है। मैंने एक बार ऑलमोस्ट 100 ट्रेड लिए हैं कोटक में। 100 ट्रेड, 6 रुपये 7 रुपये के ऊपर आपका टैक्सेस नहीं लगता है एक ट्रेड में। कुछ नहीं, 15 क्वांटिटी का 1 लॉट लेना है, 1 लॉट बेचना है, 1 लॉट लेना है, 1 लॉट बेचना है। कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको? कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलते हैं। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अक्टूबर में जब ये अपना STT और ये सब इसका लागू हो जाएगा ना, गाइडेंस जो बजट में आया था, ये अपने चार्जेस थोड़े से 40-50% या 60% बढ़ने वाले हैं। तो 6 रुपये चार्जेस यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से 9 रुपये 10 रुपये हो जाएंगे। तो वो तब देखेंगे कि तब अपना ये ब्रेक इवन और ये प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, ठीक है, वो तब देख लेंगे हम लोग। लेकिन अभी तो ये मेरा नया सेटअप रहेगा, इस पे मैं काम करने वाला हूँ और मैं वीडियोस मेरे डालते रहूँगा, ट्रेडिंग के वीडियोस। और मैं एक ट्रेड जहाँ पे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था,
ये लेके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मैं क्यों करूँगा, मुझे ट्रेडिंग करना है और मुझे अकाउंटेबल रहना है बस, और कुछ नहीं है। मुझे मेरे इसमें से मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, आज मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, 200 रुपये। 200 रुपये का मैं कितना मतलब क्या यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यूट्यूब पे और चिल्लाऊंगा देखो मैंने 200 रुपये कमाया है, 200 रुपये नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट इतना ये नहीं है, आपका सेटअप, आपका ट्रेडिंग प्लान, ये इम्पोर्टेंट होता है। और वो आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं 15 पे 1 लॉट पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सोचो मैं 10 लॉट पे भी काम कर सकता हूँ और 100 लॉट पे भी काम से कर सकता हूँ। वो लेवल तक मुझे जाना है, लेकिन करना तो है 15 क्वांटिटी से, 1 लॉट से, ठीक है। सो ये मेरा 2-3 महीने के गैप के बाद का पहला वीडियो है। आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है, और फिर देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं 15 दिन के बाद। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको ये प्लान कैसा लगता है और आपका क्या व्यू है इस पर। थैंक यू वेरी मच।